हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ट्रॉली एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली विद एक्सीलरेशन ए, देन बॉब इज डिस्प्लेस बैकवर्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल वर्टिकल पोजीशन, द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉब इन इक्विलिब्रियम इज। और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को ना हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड होगा इनर्शियल फ्रेम के मेथड से और दूसरा करेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के मेथड से। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये डायग्राम ले लिया है। और जब ये हमारा एक ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि अब अभी हम पहले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और ये वाला मेथड है हमारा इनर्शियल फ्रेम का। तो हम जानते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो आउटसाइड द ट्रॉली प्रेजेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे खड़ा है और इस ट्रॉली को देख रहा है, उसके अंदर जो वो बॉब है उसको भी देख रहा है, ठीक है। और उसको क्या दिख रहा होगा कि जो ये बॉब है ये इस तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो अब सवाल आएगा इसके दिमाग में कि ये जो हमारा बॉब है वो इस वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में ए एक्सीलरेशन से क्यों जा रहा है, क्योंकि कोई चीज़ तो फोर्स होगी ना जो इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी। हाँ, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि जो ये हमारा बॉब है ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा है और इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लग रही है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं जानता हूँ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है गाइस। अब मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह। ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारी टेंशन लग रही है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है और मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा एक्स है, ठीक है। अभी एक्स मान लिया। अब मुझे पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जो हमारा एक्स आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक्स आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि मुझे ये वाला एंगल मिल गया। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है गाइस। जहाँ पे मैंने थीटा लिख रखा है ना ऑरेंज कलर के पेन से, वहाँ पे फोकस करिए। तो गाइस पहले तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। ऑब्जर्वरी गाइस हमारा इरेज हो रहा है, ठीक है। छोड़ो गाइस, इरेज ही नहीं हो रहा। तो गाइस अब आपने ना यहाँ पे फोकस करना है। जो मैंने ऑरेंज कलर से थीटा लिख रखा है, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पूरा एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और मुझे ये वाला एंगल पता है जो कि मेरा था एक्स, और ये इसको मान लेते हैं भी वाई। तो गाइस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना देख के कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और एक्स हमने निकाला था, ये आया था 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको पता है जब मेरा ये वाला 90 डिग्री इधर जाएगा तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हमारा थीटा प्लस वाई है। और अब ये जो माइनस थीटा जब राइट हैंड साइड जाएगा तो जो हमारा वाई हो जाएगा थीटा के इक्वल आ जाएगा, तभी मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है, ठीक है गाइस। अब गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी इस तरफ टेंशन होगी इस डायरेक्शन में, ये टेंशन होगी टी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो टेंशन होगी इसको बोलेंगे हम टी साइन थीटा। और गाइस जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे पता लगेगा कि जो टी साइन थीटा है ये इस बॉब को ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है गाइस। और जब ऑब्जर्वर बॉब को देखेगा तो उसे ये भी पता लगेगा कि जो टी कोस थीटा है ना वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, तभी मैंने लिख दिया है यहाँ पे लिख देगा इसकी टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि गाइस अगर आप कहेंगे कि हमें कैसे पता, तो मान लीजिए गाइस अगर एम जी ज़्यादा होता तो बॉब तो नीचे आ जाता, और अगर टी कोस थीटा ज़्यादा होता तो बॉब ऊपर चला जाता, लेकिन ये रुका हुआ है इधर ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टी कोस थीटा हमारे किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब गाइस हम क्या करेंगे कि इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन।
तो अब मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो टी से हमारा टी डिवाइड हो जाएगा, एम से एम हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है tan थीटा के इक्वल। और यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा tan इनवर्स इंटू ए बाई जी। ये आ गया गाइज हमारे इनर्शियल फ्रेम के मेथड से आंसर। अब गाइज इस क्वेश्चन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वापस से मैंने उसी फिगर को ले लिया है। इस वक्त हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो आप देख सकते हैं मैंने अंदर ही बना दिया है। ये रहा गाइस छोटा सा हमारा ऑब्जर्वर जो कि इस बॉब को देख रहा है। तो बस अब आपको पता है कि अगर ये ट्रॉली ए से मूव कर रही है तो हमारा ऑब्जर्वर भी जी ए से मूव करेगा, और जो हमारा ये बॉब होगा ये भी एक्सीलरेशन से मूव कर रहेगा। तो जब हमारा ऑब्जर्वर देखेगा बॉब को तो ये तो रुका हुआ उसको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉरी गाइज ऑब्जर्वर का, यस गाइज ये है गाइज ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, ये है बॉब का एक्सीलरेशन, ठीक है। तभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ओ। तो गाइज हमें पता है कि जो बॉब है और जो ऑब्जर्वर है दोनों हमारे इस ट्रॉली के अंदर है, और ये ट्रॉली हमारी ए एक्सीलरेशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी एक्सीलरेशन से मेरा जो बॉब है और ऑब्जर्वर है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहेंगे। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि बॉब तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है। तो अब सवाल आएगा उसके दिमाग में कि क्यों रुका हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए वो क्या मानेगा कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो उल्टा करके बॉब को दे देगा। यानी कि इसका अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था ना एक्सीलरेशन, तो ये उल्टा करके इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दे देगा बॉब को। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो एक्सीलरेशन है ये है ऑब्जर्वर का, जो किसने उल्टा करके बॉब को दे दिया। और बॉब का मास कितना था m। तो जब हमने इस एक्सीलरेशन को m से मल्टीप्लाई किया तो हमारी एक फोर्स आई, और इस फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स, ठीक है गाइस। और अगर आपको पता है कि ये फोर्स असलियत में इस डायरेक्शन में लग नहीं रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग नहीं रही है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना है, ठीक है गाइस। और गाइस टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को। ये फिगर को देख के ही पता लग रहा है। और ये थीटा कैसे आया ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो गाइस अब हमने फिगर को देख के ना, इस पूरे डायग्राम को देख के इक्वेशंस लिखनी है। तो गाइस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो हमारी टी साइन थीटा है वो एम ए के इक्वल है, और जो हमारा टी कोस थीटा है वो एम जी के इक्वल है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, नंबर दे दिया, और उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन नंबर दे दिया। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको डिवाइड किया है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन में टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से टी से टी हमारा डिवाइड हो जाएगा, एम से एम भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आ रहा है टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, क्योंकि गाइस हम जानते हैं कि जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल। और यहाँ से जो हमारा थीटा आ रहा है वो आ रहा है टैन इनवर्स इंटू ए बाई जी। तो यहाँ से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो सही होगा। और गाइज आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म होंगे तो ये सारी कंप्लीट कंबाइंड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और थैंक यू गाइज।